मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो टू आइडेंटिकल क्वाइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R lying in perpendicular planes such that they have a common center. Find the magnitude and the direction of the magnetic field at the common center of the two coils if they carry current equal to I and आपका √3I respectively। तो जैसे कि आपको यहाँ पर टू आइडेंटिकल क्वाइल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम टू आइडेंटिकल क्वाइल हमारा क्या P और Q की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन किया, ये हमारा क्वाइल आपका P हो जाएगा और ये क्वाइल हमारा यहाँ पर Q हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका BP दिया है, इधर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका BQ दिया है, करंट आपका I हो जाएगा, इधर आपका करंट √3I दिया है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हियर I1 इक्वल टू I ले लेंगे और I2 इक्वल टू आपका √3I हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो जो कि हमारा BP इक्वल टू μ0 I1 अपॉन क्या होगा 2R हो जाएगा। I1 का वैल्यू आपको I दिया है, तो ये μ0 I अपॉन 2R हो जाएगा, जो कि आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरीके से हम BQ का निकालेंगे, तो BQ इक्वल टू μ0 I2 अपॉन 2R हो जाएगा। I2 का वैल्यू यहाँ पर √3I दिया है, तो μ0 √3I अपॉन 2R, ये आपका अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर इज, तो आपका B इक्वल टू रूट के अंदर BP का स्क्वायर प्लस आपका BQ का स्क्वायर हो जाएगा। BP का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है μ0 I अपॉन 2R दिया है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। BQ का वैल्यू दिया μ0 √3I अपॉन 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको रूट के अंदर होल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर μ0 I अपॉन 2R का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इधर आपका 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, इधर आपका √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो μ0 I अपॉन 2R रूट से कॉमन ले लेंगे, इधर आपका 1 और ये रूट आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 3 बचेगा। 1 + 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका √4 हो जाएगा, तो √4 से आपका 2 बाहर आपका निकल के आ जाएगा। तो इधर आपका μ0 I अपॉन 2R इंटू 2, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर μ0 I अपॉन 2R, तो ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्शन की, मीन्स आपका एंगल, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू आपका BP अपॉन BQ हो जाएगा। BP का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे μ0 I अपॉन 2R और BQ का वैल्यू μ0 अपॉन 2R इंटू आपका √3I, तो यह आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन √3 बचेगा। tan थीटा इक्वल टू आपका 1 अपॉन √3 है, तो tan में 1 अपॉन √3 tan 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्वाइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इक्वल टू 5TQ प्लस आपका 4T² प्लस आपका 2T माइनस 5 WB आपका दिया है, वेबर दिया है। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द क्वाइल एट T इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल इज 5 ओम। तो आपको यहाँ पर 5 इक्वल टू आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है और इंड्यूस करंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है T इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 इक्वल टू इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। 5 इक्वल टू 5TQ प्लस आपका 4T² प्लस आपका 2T माइनस 5, टाइम आपको T इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस आपका R इक्वल टू 5 ओम आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। इंड्यूस EMF आपका जो E इक्वल टू d∅ अपॉन dt होता है, तो इसको यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, तो फाई का वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो हम इसको d/dt लगेंगे, यहाँ पर फाई का इक्वेशन पुट कर देंगे, तो इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर T के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट होगा, तो यह पावर आपका आगे आ जाएगा, ये 3 पावर आपका आगे आ जाएगा और एक पावर इससे क्या होगा कम हो जाएगा, तो ये आपका 5 3 जा 15 हो जाएगा और इधर एक पावर कम होगा तो आपका T² हो जाएगा।
सेम आपका इधर भी वैसे डिफ्रेंसिएशन होगा, ये 2 पावर आपका आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4 2 जाए 8 हो जाएगा और 1 पावर कम होगा तो यहाँ पर आपका t बचेगा। ये आपका 2t लिखा है तो डिफ्रेंसिएशन में d/dt में आपका सेम रहता है तो t का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। इधर 5 आपका कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर t = 2 सेकेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट करना है तो t का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका +8 t का वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस आपका 2, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 78 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आपका E = होता है वो आपका 78 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर करंट फाइंड करना था तो I = आपका V/R होता है, इसको यहाँ सेल/R भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर E का वैल्यू 78 वोल्ट आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, इसको हम सेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 78/5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 15.6 एम्पियर आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन में फाइंड करना था, करंट और इंड्यूस आपका ईएमएफ। An element del L = del X I cap is placed at the origin and carries a large current I = आपका 10 एम्पियर दिया। What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर आपको गिवन है। del X = आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। हियर आपका del L = del X हो जाएगा जो कि आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। करंट आपका I = 10 एम्पियर गिवन है क्वेश्चन में। इधर डिस्टेंस की बात करेंगे R = y जो कि हमारे यहाँ पर 0.5 मीटर गिवन है। थीटा = आपका 90 डिग्री हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। तो आपका यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला लगेगा dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r² होता है। μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हम I का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा IDL अपॉन क्या होगा r² हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आपका 90 है तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है तो इसलिए आपका फार्मूला 10⁻⁻7 IDL/r²। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। I का वैल्यू आपका 10 एम्पियर दिया तो 10 पुट कर देंगे। DL का वैल्यू हमारा 10⁻⁻2 दिया है। R का वैल्यू आपको यहाँ पर 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इधर हम पावर को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 7 + 2 पावर आपका 9 हो जाएगा 10⁻�9। इधर आपका 10⁻1 है तो एक पावर कम हो जाएगा तो 10⁻8 बचेगा। इधर इसका 0.5 × 0.5 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसको 25/100 लिखेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 100, तो 100/25 × 10⁻8 हो जाएगा। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो dB = आपका जो कि मैग्नेटिक फील्ड है dB = 4 × 10⁻8 टेस्ला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात किया है तो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड dB विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो कि हमारे यहाँ पर क्या है dl×r वेक्टर हो जाएगा। dl×r वेक्टर मीन्स आपका del X I कैप इंटू आपका y j कैप हो जाएगा। तो I × j कैप करेंगे तो यहाँ पर आपका k कैप आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो कि हमारा यहाँ पर z एक्सेस की साइड में आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो हैंस द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड dB इन द z डायरेक्शन। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना था। द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर इज 4 × 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। When the current in it 100 microampere, find the magnetic induction in which it is kept। तो आपको यहाँ पर एरिया गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर लेंगे। एरिया A = 0.04 मीटर स्क्वायर दिया है। टाउ मैक्स आपको यहाँ पर फोर्स गिवन है 4 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर।
करंट आपका I इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर दिया है, तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 10 की पावर आपका -4 एम्पियर हो जाएगा। N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो टाउ मैक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है NIBA। तो आपको यहाँ पर B फाइंड करना है। B मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -8, N का वैल्यू 1 है, I आपको करंट 10 की पावर -4 दिया है, B आपको फाइंड करना है, एरिया आपको 0.04 दिया है, तो B का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू दोनों आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो B इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू आपका 0.04, तो ये 10 की पावर -4 को ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर आपका 4 इंटू 10 की पावर -8 ये ऊपर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर 4। इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से डिवाइड में 100 आएगा, तो वो 100 आपका ऊपर आ जाएगा। ये 4 हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 की पावर -4 बचेगा, इसको कैंसिल करके, और इधर आपका 10 की पावर 2 है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो B इक्वल टू आपका 10 की पावर -2 वेबर मीटर -2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 10 की पावर -2 वेबर मीटर -2।